श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 67। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन वन्य माता जी की कलम से, और इससे बड़ा क्या ही सौभाग्य होगा। ऐसे में माँ हमें यति और योद्धाओं की विशेषताएं बता रही थी, और परम पूज्य गुरुदेव का कॉम्बिनेशन यति और योद्धाओं का एक सम्मिश्रण है। और इस भ्रांति को गुरुदेव ने तोड़ा है कि लोग कहते हैं कि अगर आप यति हो तो आप योद्धा नहीं हो सकते। यति अर्थात संवेदना, भावना, करुणा, वो कारण शरीर का मार्मिक पक्ष, जिस मार्मिक पक्ष से गुरुदेव हमारा नर्चर करते आए, माता जी हमें स्नेह देती आई। और योद्धा अर्थात वो व्यक्ति जिसने गायत्री को जन सुलभ बनाने के लिए पूरे समाज से लोहा ले लिया, जिसने समाज से कुरीतियों को हटाने के लिए महंगे विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को और भी अनेक कुरीतियों को हटाने के लिए पूरे पूरे वर्ग से लोहा ले लिया। और इतना कुछ सहा लेकिन मुस्कुराते रहे, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सबके प्रति प्रेम 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 और प्रेम। और माता जी ने ऋषियों के उदाहरण देकर इस अध्यात्म का प्रतिपादन किया। तो इतनी खूबसूरती से माता जी ने हमें यति और योगी का पक्ष बताया, और साथ में एक आह्वान किया, गुरुदेव की पीड़ा के एक पक्ष से हमें परिचित कराया कि राजनेता, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, कलाकार अगर ये अपनी प्रतिभा, अपनी संपत्ति का सही जगह निवेश करें तो भारत की और अध्यात्म की ये दुर्दशा हो ही नहीं सकती। गहराई में जानने के लिए स्वाध्याय को पूरा सुनिए। और आज माता जी हमें गुरुदेव के उस पहलू, अनछुए पहलू को बताने जा रही हैं जो शायद ही हमने कभी सुना या पढ़ा होगा, गुरुदेव और उनसे जुड़ी दिव्य अनुभूतियां। यहाँ पर एक भाव याद आ रहा है कि अपने जिगर को थाम के बैठें। क्यों? क्योंकि ये भाव अनुभूतियां हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं, और ये हृदय में ना प्रेम बन के उमड़ जाएंगी। और अगर हम इस बात को पूरा जी लें तो आनंद भर जाएगा। माता जी लिखती हैं, माता, पिता और गुरु को 3 देवताओं की संज्ञा दी गई है। माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और गुरु को शिव कहते हैं। इन तीनों का लाभ जिसे मिल गया, समझना चाहिए उसने तीनों लोकों की संपदा प्राप्त कर ली। भौतिक देहधारी प्रतीक प्रतिमा वाले माता पिता और गुरु का भी महत्व है। फिर दिव्य सत्ता संपन्न इन त्रिदेवों का तो कहना ही क्या। गुरुदेव के शरीरधारी पिता 12 वर्ष का छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। माता जी 1971 तक जीवित रहीं। संसारिक गुरु उनके महामना मालवीय जी थे। यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र इन्हीं ने दिया था। यो उनके शरीर पर वे तीनों ही यथासंभव अनुग्रह बनाए रहे, स्नेह देते रहे। पर जिसका अहर्निश अजस्त्र अनुदान निरंतर मिलता रहा, वे तीनों ही दिव्य सत्ता संपन्न ही थे। इसे एक स्पर्णीय सौभाग्य ही कहना चाहिए जो उन्हें इस जीवन को धन्य बनाने वाली उपलब्धियां मिल सकी। अन्यथा आमतौर से आम लोग वासना, तृष्णा, अहमता की त्रिविध आग में जलते झुलसते नारकीय यातना यंत्रणा सहते रहते हैं, और इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही निरर्थक गवा देते हैं। गुरुदेव के माता पिता ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तरह तप साधना की थी, ब्राह्मणोचित जीवन जिया था, और भगवान से एक ही प्रार्थना की थी कि वे एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो अपनी छाया और सुषमा से इस विश्व उपवन की शोभा बढ़ाने में समर्थ हो सके। अपने लोभ मोह के लिए नहीं, उन्हें विश्व मानव के चरणों में एक श्रद्धांजलि के रूप में किसी प्रतीक की कामना थी, सो भगवान ने पूरी कर दी। एक संस्कारवान आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से अपने कषाय कलमशों को धोने में संलग्न थी, लाकर उनकी गोदी में रख दी। कुलीन ब्राह्मण परिवार की उच्च परंपराओं में लालन पालन हुआ। खेल कूद के दिन ही चल रहे थे कि एक दिन अनायास वे घर से निकल पड़े। बाहरी ढूंढ खोज हुई, गांव से 5-6 मील दूर स्टेशन पर पकड़े गए। पूछा गया तो इतना ही कहा, हमारा घर तो हिमालय है, वहीं जाना है, यहाँ रहकर क्या करेंगे। 8 वर्ष के बालक के मुंह से निकली हुई यह बात उन दिनों महत्वहीन समझी गई थी। उसे धमकाया भी गया था। तब किसी को पता न चला यह कोई हिमालय का बिछड़ा हुआ प्राणी है जो वहीं जाने की लौ लगाए हुए है और वहां जाकर रहेगा। 3 देवता, 3 संरक्षक उन पर छाया करने लगे और सहायता देने लगे। माता के रूप में उन्हें गायत्री माता का, कामधेनु का पेय पान करते रहने का अवसर मिला। पिता के रूप में हिमालय, गुरु के रूप में एक ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्हें वे अतिमानव, देवसत्व और ब्रह्म प्रतीक मानते हैं। शब्दों में वे उन्हें मार्गदर्शक कहते हैं, और कभी मौज में आते हैं तो मास्टर भी।
यही उनके 3 सहायक, संरक्षक, प्रेरक और अभिभावक रहे। उन्हें वे अमृत, पारस और कल्प वृक्ष भी कहते हैं। गायत्री मंत्र अमृत है, जिसे पाकर उनकी सत्ता अजर अमर हो और देवतुल्य हो गई। हिमालय का पारस स्पर्श करते ही उतने ही ऊंचे उठ सके। हिमाच्छादित धवल शीतलता से भरा पूरा उनका व्यक्तित्व जिसने भी छुआ अपनी जलन को शांति में परिणत करता चला गया। कल्प वृक्ष हैं उनके मार्गदर्शक, जिन्होंने अपनी शताब्दियों की साधना शक्ति का उपयोग करने की पूरी छूट दी हुई है। उस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ सकने के कारण ही वे ऐसा और इतना अद्भुत कुछ प्राप्त करते हैं जिसे देख सुनकर अवाक रह जाना पड़ता है। मोटे तौर से जो व्यक्तित्व और कर्तव्य गुरुदेव का दिखता है वह उनका अपना नहीं। वस्तुतः 3 दिव्य सत्ताएं इस कलेवर में आकर मिलती हैं और वह स्थल तीर्थराज जैसा पवित्र बनता है। इस जन्म में यह सौभाग्य, यह सूर्योदय उस घड़ी हुआ जब वे 15 वर्ष पूरे करके 16वें वर्ष में पर्दापरण कर रहे थे। अपने उपासना गृह में एक दिव्य प्रकाश उन्होंने प्रकाशवान देखा, जो बाहर से घनीभूत होता हुआ उनके शरीर, मन और अंतःकरण में समा गया। उसे आत्मबोध, अंतःस्फुरना, दिव्य अनुग्रह, गुरु दर्शन, आंतरिक या जो कुछ भी समझा जाए प्राप्त हुआ। यह प्रकाश ही उनका मार्गदर्शक है। भौतिक रूप से वह चिंगारी उस प्रदेश से संबंधित है जिसे गुरुदेव चेतना का ध्रुव प्रदेश, हिमालय का हृदय कहते हैं। यह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इस प्रकाश का स्थूल प्रतीक एक ऐसे शुद्ध पुरुष का शरीर है जो चिरकाल से नग्न, मौन, एकाकी, निराहार रहकर अपने अग्नि अस्तित्व को अधिकाधिक प्रखर, प्रचंड बनाते चले जा रहे हैं। उस महान मार्गदर्शक का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह पहले ही दिन जो मिला वह एक आदेश के रूप में था, जिसके अनुसार उन्हें गायत्री मंत्र के माध्यम से 24 वर्ष तक तपस्या करने को कहा गया था। भौतिक दृष्टि से इसे हानि माना जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राय सभी सुविधाओं और हंसी खुशी की परिस्थितियों का अपहरण कर लिया गया था। संसारिक दृष्टि से गुरु कृपा, देव कृपा वह है जिससे धन, पद, वैभव, यश, स्वास्थ्य, परिवार आदि की वृद्धि हो। आमतौर से वरदान, आशीर्वाद यही मांगे भी जाते हैं। बड़प्पन ही लक्ष्य होता है। महानता की बात सोचता कौन है? पर जिन्हें बारीकी से सोचना आता है वे जीवन का लक्ष्य, स्वरूप, महत्व और उपयोग समझते हैं। इस सार्थकता के लिए जिस साधना की आवश्यकता पड़ती है वह है आत्मबल। इसी के साथ गुण, कर्म, स्वभाव की अनेक उत्कृष्टताएं जुड़ी रहती हैं और जब वह तत्व विकसित होता है तो अनायास ही ऐसी अलौकिकताएं फूट पड़ती हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धियों के नाम से पहचाना जाता है। मार्गदर्शक ने यही उचित समझा। जीव का कल्याण और विश्व हित इसी में देखा। वे तप साधना का आदर्श ही नहीं, अटूट विश्वास और प्रचंड साहस भी देकर चले गए। परिवार संबंधी शुभ चिंतक सभी ने उस नई प्रक्रिया को अभिशाप समझा, कोसा भी और रोका भी। जिसने सुना उसने सनक, मूर्खता, बर्बादी आदि न जाने क्या क्या कहा। ऐसा भी एक स्वजन संबंधी नहीं निकला जो उस आरंभिक कष्ट को सहन कर किसान के कृषि कार्य और विद्यार्थी के पठन श्रम से तुलना करता और भावी परिणामों को सोचता। लोगों की दृष्टि बड़ी सीमित होती है। वे सिर्फ आज की सोच समझ देख सकते हैं। उनमें इतनी समझ कहाँ जो कल की, पीछे की संभावना का आभास प्राप्त कर सके। बड़प्पन और महानता एक दूसरे से लगभग सर्वथा प्रतिकूल हैं। एक को खोकर ही दूसरे को पाया जा सकता है। सो सद्गुरु के मार्गदर्शन ने उन्हें विवेक दिया, विश्वास दिया और साहस दिया। इन तीनों अवलंबनों को पाकर वे अपनी राह पर चल पड़े। कौन क्या कहता है यह उन्होंने सुना ही नहीं। महानता की राह पर 45 वर्ष तक उंगली पकड़कर छोटे बच्चे को चलाते आ रहे उनके मार्गदर्शक की कृपा को सराहा जाए या शिष्य की समर्पण भरी निष्ठा को। गुरुदेव ने अपना तप, आत्मबल शिष्य पर उड़ेल दिया और शिष्य ने अपना आपा, अपना अस्तित्व भी उन्हें समर्पित कर दिया। तन तो तुच्छ है, अपनी कोई इच्छा तक शेष नहीं रहने दी। जो मार्गदर्शक की इच्छा वही अपनी, तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं। कप्तान का अनुशासन मानने में सैनिक हिचक सकता है, पर वे तो कठपुतली मात्र रह गए, इशारे पर नाचे। पोली वंशी
वही अलापती है जो बजाने वाला तान स्वर छेड़ता है। इस समर्पण ने उन्हें अपने मास्टर का सब कुछ प्राप्त कर सकने का अधिकार दे दिया। इसे आध्यात्मिक विवाह कह सकते हैं। सुना है कृष्ण ने जल में स्नान करती हुई गोपियों के चीर हरण किए। गुरुदेव के साथ भी यही बीती। उनके मास्टर ने उन्हें सच्चे अर्थों में नग्न निवस्त्र कर दिया। अपना कहलाने जैसा उनके पास कोई पदार्थ तो क्या, शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, भावना भी नहीं, कामना भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस अवधूत स्थिति में उन्हें वह मिला जिसे अहमता से सजोए रहने वाला 1000 जन्म में भी प्राप्त न कर सकेगा। दूसरा देवता है उनका हिमालय। यही है उनका पिता। देखने भर से वह निर्जीव जड़ मालूम पड़ता है। वस्तुतः उसकी चेतना और प्रेरणा अद्भुत है। सन 1952 के अज्ञातवास से लौटने पर गुरुदेव ने अखंड ज्योति में विस्तार पूर्वक इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया था कि पृथ्वी की भौतिक शक्तियों का शक्ति केंद्र ध्रुव प्रदेश में सन्निहित है। ब्रह्मांड से सूर्य की शक्तियां पृथ्वी में ध्रुव प्रदेश के माध्यम से आती हैं। ठीक उसी प्रकार दिव्य लोकों की चेतना शक्तियां पृथ्वी पर यहीं अवतरित होती हैं, जहां हिमालय का हृदय अवस्थित है। यहीं से सर्वत्र बिखर जाती हैं। वे उसे चेतन ध्रुव केंद्र कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से धरती का स्वर्ग उसी प्रदेश में सिद्ध होता है, जिसे बद्रीनाथ और गंगा जी का मध्यवर्ती अधिक ऊंचाई का तिब्बत का समीपवर्ती भाग कहना चाहिए। देवात्माओं का निवास स्थान सुमेरु पर्वत भी यही है। पांडव स्वर्गारोहण के लिए यही गए थे। असली कैलाश मानसरोवर वे नहीं जो तिब्बत चीन में चले गए, वरन वे हैं जो गंगा के उद्गम गौमुख से आगे शिवलिंग पर्वत और दुग्ध सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। फूलों से लदा हुआ नंदनवन यही है। देवता यहीं रहते हो तो आश्चर्य नहीं। ध्रुव प्रदेश में अगणित आश्चर्य दिख पड़ते हैं। इस हिमालय के हृदय में न केवल परिस्थितियां वरन ऐसी शक्तियां और आत्माएं भी विद्यमान हैं जो संपर्क में आने वाले को आत्मिक अलौकिकता का भरपूर आभास करा सकें। गुरुदेव के मार्गदर्शक का उन जैसे अन्य सूक्ष्म सत्ता संपन्न देवदूतों का भी क्रीड़ा केंद्र यही है। इस शक्ति केंद्र तक पहुंच जाना और वहां ठहर सकना ध्रुव प्रदेशों से भी अधिक कठिन है। कभी ना गलने वाली बर्फ और ऊंचाइयों में ऑक्सीजन की कमी, रास्ते का ना होना, निर्वाह की सभी आवश्यकताओं का पूर्णतः अभाव, ये सब अवरोध तो वहां जाने से रोकते ही हैं। चेतन दिव्य शक्तियों की तीखी ब्रह्मांड किरणें जो धरती पर फैलने के लिए बरसती हैं, वे भी सामान्य शरीर के लिए सहन नहीं। इसलिए वह प्रदेश न केवल प्रकृति के आवागमन के लिए निषिद्ध ठहराया है, वरन दिव्य सत्ताओं ने, सरकार ने क्रीड़ा स्थली के रूप में सुरक्षित रखा है। सामान्य शरीर लेकर ना वहां जाया जा सकता और ना ठहरा जा सकता। हिमालय की पूरी दिव्य देव यात्रा परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कराई है इसी स्वाध्याय में, और इतना वो दिव्य देव वर्णन है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा एक ध्यान चल रहा है। और गुरुदेव ने हिमालय की जो यात्रा कराई है उसमें मतलब उसको, उन ऑडियोज़ को अगर आप सुने तो ऐसा लगेगा कि वो ध्यान है, और इतना गहनतम ध्यान है कि बस हिमालय घुमाए हम। पूरा गंगोत्री, पूरा यमुनोत्री, पूरी वहाँ की ऊर्जा, और क्यों हिमालय महत्वपूर्ण है, क्यों उसे धरती का स्वर्ग कहा गया है, क्या ऐसी खास बात है, क्यों गंगा के तट की महत्ता है, ये सारी बातें गुरुदेव ने बहुत सुंदर से ऑडियो नंबर 38, 39 और 40 में बताई हैं। 37 से शुरू करेंगे और 40 तक जाएंगे तो आपको हिमालय की दिव्यता, माँ गंगा की दिव्यता, सब कुछ एकदम गहराई से समझ में आएगी। और उसका अगर और गहरा चाहते हैं, पूरा अध्याय समझना चाहते हैं, तो पूरे अध्याय को समझने के लिए ऑडियो नंबर 34 से सुनिए। 34 में गौमुख के दर्शन मिलेंगे और फिर उसके आगे सुनते चले जाएंगे तो पूरा हिमालय का विवरण और वर्णन मिलेगा बहुत खूबसूरती से। अब आगे इसमें करंट पैराग्राफ पे आ जाते हैं, भावना में, जहाँ हिमालय रूपी पिता का माताजी वर्णन कर रही हैं। इससे नीचे का उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध यातायात संभावनाओं वाला सुलभ हिमालय प्रदेश भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी तप साधना का केंद्र बिंदु गुरुदेव ने हिमालय को ही बनाया हुआ है। वह उनका आध्यात्मिक पिता है। 24 पुरुष चरणों के बीच में भी वे समय समय पर वहां जाते रहे हैं। जब भी जरा भी दुर्बलता, उद्विग्नता अनुभव हुई कि वे सीधा हिमालय भागे। यह क्रम उनका अब का नहीं, पुराना है।
सन 1958 का अज्ञातवास तो प्रसिद्ध है, उसे वे तपोभूमि के कार्यकर्ताओं की तथा संगठन परिवार की परीक्षा का अवसर बताकर चले गए थे। वैसे वे कितनी ही बार कई कई महीनों के लिए उधर जाते रहे हैं और नई सामर्थ्य स्फूर्ति लेकर लौटते रहे हैं। वे उत्तराखंड के उस क्षेत्र में अभी भी आत्म साधना के लिए उपयुक्त वातावरण मानते हैं। मोटरों की भरमार और सैलानी तीर्थ यात्रियों की भीड़भाड़ के वातावरण में दूषित तत्व घुसे हैं। भीड़ के साथ चलने वाली धूर्त मंडली ने भी धर्म की आड़ में तथा चोर उच्चकों के रूप में स्थिति को काफी बिगाड़ा है। इतने पर भी वह प्रदेश इतनी विशेषताएं बनाए हुए है जितनी अन्यत्र देखने सुनने को भी नहीं मिल सकती। चोरी उठाईगिरी अभी भी उधर नहीं के बराबर है। आमतौर से लोग सूना घर बिना ताला लगाए छोड़ जाते हैं। कुली गरीब होते हुए भी किसी का माल नहीं हड़पते। सुंदरता और गरीबी बहुत बढ़ी चढ़ी होने पर भी व्यभिचार नहीं है। कठोर परिश्रम, संतोष और सज्जनता का ऐसा समन्वय अन्यत्र मिलना कठिन है। यह इस भूमि की, इस वातावरण की विशेषता है जो यहाँ के निवासियों में इस गए गुजरे जमाने में भी विद्यमान है। सप्तऋषियों की, अगणित तपस्वियों की तपोभूमि भी यह हिमालय ही है। व्यास जी ने 18 पुराण, शंकराचार्य जी ने उपनिषद यहीं लिखे। समस्त आर्ष साहित्य यहीं सृजा गया। महान गुरुकुल, चिकित्सा केंद्र और शोध संस्थान यहीं थे। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं का सूत्र संचालन यहीं से हुआ। शिव पार्वती का, देव सेना का निवास यहीं है। यह प्राचीन मान्यता है। पुराणों के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जीवन के उत्तरार्ध में यहीं आकर तप निमग्न हो गए। श्री कृष्ण जी रुक्मणी सहित 12 वर्ष के लिए बद्रीनाथ स्थान पर तप करने आए थे। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्तर पर उसी भूमि की अपनी महत्ता है। अन्यत्र जो साधन देर में सफल होते हैं, इस उर्वर भूमि में जल्दी उगते और फलते फूलते हैं। हिमालय के हृदय से सूक्ष्म संबंध गुरुदेव का बना हुआ है और स्थूल शरीर से उन्होंने उत्तराखंड में अपने साधना काल का बहुत सा भाग लगाया है। अपने पूर्व जन्मों में अनेकों स्थान के साथ इस क्षेत्र में उनकी मधुर स्मृतियां सजोई हुई बताते हैं। सो यहाँ उन्हें अपना चिर परिचित घर ही लगता है। जो रास्ते, घाटियां, परिस्थितियां स्थानीय लोगों तक को मालूम नहीं, उन्हें वे बता देते हैं। 8 वर्ष की आयु में घर से भागकर हिमालय जाने की हुक संभवतः इसीलिए उठी हो। अब बात ये उठती है कि हम लोग हिमालय कैसे जा सकते हैं? हमारी परिस्थिति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, श्री है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शांति कुंज में, उत्तराखंड में शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालय रूपी पिता का इतना दिव्य देव स्वरूप बनाया है हमारे लिए, और वो जीवंत है, जागृत है। साधना के लिए, पिता के पास बैठने के लिए, हमेशा माला करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जाया जाए, पर जब भी कभी शांति कुंज आए, हिमालय में बैठकर थोड़ी देर उस ऊर्जा को आत्मसात कीजिए। पिता की शरण में संतान जाए तो बस जाकर बैठ जाए और कुछ ना रहे, एक मौन संवाद प्रेम का हो। लेकिन शांति कुंज कभी आए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही आए। शांति कुंज ऋषिकेश हिमालय रोड पर है। आराम से, बहुत सहजता से इस आश्रम के बारे में जन जन को सूचना मिली रही है, आपको भी सहज मिल जाएगी। जीवन के इस अंतिम भाग में उनकी योजना इसी क्षेत्र में शक्ति संपादन की है। इसी से उन्होंने हरिद्वार को मध्यवर्ती केंद्र बनाया। तप में उनकी असाधारण रुचि है। गंगा और हिमालय के आंचल में वे वैसा ही सुख पाते हैं जैसे कोई छोटा बालक माता पिता की गोद में दुलार और संतोष पाता है। गुरुदेव का निर्धारित कार्य भी उन्हें जीवन भर करना ही है। मात्र धूमधाम में लगे रहकर, तप से विमुख होकर शक्ति रिक्त भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस स्थान से दोनों प्रयोजन पूरे करते रह सकें, वह केंद्र शांति कुंज सप्त सरोवर है। सप्त ऋषियों की तपस्थली, गंगा की 7 धाराओं का क्रीड़ा स्थल मध्य केंद्र के रूप में बनाने का उनका चुनाव दूरदर्शितापूर्ण है। यहाँ से वे दोनों ही दिशाएं संभालते रहेंगे। अभी उनके प्राय सभी काम अधूरे पड़े हैं। नवनिर्माण के लिए जो वातावरण बनाया जाना चाहिए था, उसमें गर्मी लाने के लिए निसंदेह प्रचंड आत्मबल और ज्वलंत तप शक्ति की आवश्यकता है। सो वे अपनी साधनाओं से, मार्गदर्शक के सहयोग से पूरी करते रहेंगे। अदृश्य रूप से तो अनेक सिद्ध पुरुष और देवदूत ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति में संलग्न हैं। गुरुदेव को तो स्थूल एवं प्रत्यक्ष क्रियाकलाप के लिए ही वर्ण किया गया था, सो उन्हें उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। वे कब लौटेंगे यह दूसरी बात है, पर उनका क्रियाकलाप उभय पक्षी ही रहेगा। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक समय
कहीं जाया करें, यह हो सकता है। पर जब जनसंपर्क को सर्वथा तोड़ देना ना उनके मार्गदर्शक को अभिष्ट है और न परिस्थिति ही वैसा करने देंगी। अस्तु उन्हें हरिद्वार का मध्य केंद्र विनिर्मित करना पड़ रहा है, जिससे दोनों दिशाओं में अपनी गतिविधियां सक्रिय रख सकें। साधारणतः उनका हिमालय प्रवास कष्ट और कठिनाइयों से ही भरा होता है। आहार की अव्यवस्था, असह शीत, एकाकी निर्वाह, हिंसक जीवों की भरमार, मनोरंजन की शून्यता जैसी कितनी ही कठिनाइयां हैं। कपड़े धोना, हजामत जैसे छोटे साधन भी दुर्लभ होते हैं। हिमालय पिता उन्हें कठिनाई ही देता है। इस सुनसान नीरवता में भौतिक दृष्टि से आकर्षण ही क्या है। मार्गदर्शक गुरु की तरह लगता है। यह पिता भी कम निष्ठुर नहीं। दुनिया की आंख यही कह सकती है कि गुरुदेव को दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ फंसा हुआ मान सकती है, पर जिन्हें दिव्य नेत्र वाली दृष्टि प्राप्त है वे देखें कि इस दिव्य भंडार में से वे कितनी संपदा लाद कर लाते हैं, पर जब कभी वापस आए उनकी जेबें बहुमूल्य उपलब्धियों से भरपूर ही निकली। तीसरा उनका अभिभावक है गायत्री मंत्र। इसे वे अपनी माँ कहते हैं। श्रुतियों ने उसे वेद माता कहा, पुराण उसे कामधेनु कहते हैं, तंत्र में उसे महाकाली, कुंडलिनी शक्ति, ज्वाला आदि नामों से विवेचन किया गया है और अग्नि विद्या के नाम से उसे अवतरण की प्रक्रिया समझी है। ब्रह्मवेत्ता उसे ब्रह्म विद्या, भूया, रतंबरा आदि कहते हैं। जो भी कहा जाए कम है। वस्तुतः उसकी गरिमा और महत्ता इतनी अधिक है कि मनुष्य की वाणी तो क्या, कल्पना भी उसके समान स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। इस महाशक्ति की प्रचंड गरिमा को मनुष्य अपने भाव चुंबक से आकर्षित कर सकता है और अपनी पात्रता के अनुरूप उसी दिव्य सत्ता का अभिष्ट अंश अपने में धारण कर सकता है। गायत्री वह अग्नि है जिससे मनुष्य के समस्त कषाय कल्मश जल सकते हैं और वह शुद्ध स्वर्ण की तरह अपना गौरव एवं वर्चस्व प्रतिपादन करने में समर्थ हो सकता है। लोग उपासना का एक ही अंश सीखे हैं, कर्मकांड। वे जप, हवन, स्तवन, पूजा आदि शरीर एवं पदार्थों से संपन्न हो सकने वाली विधि व्यवस्था तो कर लेते हैं, पर उस साधना को प्राणवान सजीव बनाने वाली भावना के समन्वय की बात सोचते तक नहीं। सोचे तो तब जब भावना नाम की कोई चीज उनके पास हो। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और कामना भावना को। कामनाओं की नदी में आमतौर से लोगों की भाव कोमलता जल भुनकर खाक होती रहती है। तथ्य यह है कि भावना पर, श्रद्धा विश्वास पर, आंतरिक उत्कृष्टता पर ही अध्यात्म की साधना की सिद्धियों की आधारशिला रखी हुई है। यह मूल तत्व ही न रहे तो साधनात्मक कर्मकांड मात्र धार्मिक क्रियाकलाप बनकर रह जाते हैं। उनका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही उत्पन्न होता है। साधना के चमत्कार श्रद्धा पर अवलंबित हैं। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नरसी आदि भक्त संतों की, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, बुद्ध, अरविंद, रमण, विवेकानंद, रामतीर्थ आदि संतों की, ऋषियों और तत्वज्ञानियों की जो साधन सफलता देखी सुनी जाती है, उसमें उनकी भाव गंभीरता ही प्रधान कारण थी। गुरुदेव की गायत्री उपासना असामान्य है। वे मात्र जप ध्यान ही नहीं करते, पूजा पाठ का कर्मकांड संपन्न करके ही संतुष्ट नहीं होते, वरन उसके साथ अपने अंतःकरण की समस्त कोमलता को माता के चरणों पर उड़ेल कर रख देते हैं। कोई समीप से उनके उपासना क्रम को देखे तो पाए कि मीरा की, रामकृष्ण परमहंस की विहलता भरी श्रद्धा उनके रोम रोम से फूट पड़ी है। आंखें प्राय डबडबाई रहती हैं। अखंड दीपक के प्रकाश में उनका चेहरा तपे हुए सोने की तरह रक्त वर्ण दिखता है। लगता है सविता का भर्ग स्वर्ग से धरती पर उतरता चला आ रहा है। भौतिक नेत्रों से देखा जाए तो गायत्री माता ने भी उन्हें क्या दिया। बालकपन और युवा अवस्था हंसने खेलने में बिताने वाले भाग्यवान माने जाते हैं। वह समय उन्होंने कैदियों से भी बुरी तरह बिताया। स्वाद क्या होता है जाना ही नहीं। 5 छटौक जौ का आटा, 1.25 सेर छाछ, बस। न नमक न मसाला, न शक्कर न शाक, न पकवान न मिठाई। भला यह भी कोई जिंदगी है? शरीर को, मन को भौतिक इच्छाओं आवश्यकताओं को कसने मारने में कितना कष्ट और शोभ होता है, इसे वही जान सकता है जिसने तितिक्षा की, शम दम की कठोर साधना की हो। यह व्रत उपवास शीत धूप सहने की साधना से 1000 गुनी कठिन है। यदि यही गायत्री देती तो फिर उसे लेने का क्या लाभ।
पैतृक संपत्ति लाखों की थी। मेरे पास भी जेवर, स्त्री धन भी हजारों का था। उसका भरना तो दूर, उल्टे कुछ था सब छिन गया और खाली हाथ असहाय दरिद्रों जैसी स्थिति में रहना पड़ा। भला यह भी कोई सिद्धि हुई? दुनिया वाले आरंभ में भी हंसते थे और उनकी कसौटी पर हम लोग अभी भी हंसी उपहास के पात्र हैं। जहाँ तृष्णा, वासना और अहंता की पूर्ति को ही लाभ, सौभाग्य, वरदान माना जाता हो, वहां गुरुदेव की तरह ही सच्चे अध्यात्मवादी को उपहासपद ही बनना पड़ेगा। यहाँ हर चीज मूल्य देकर खरीदी जाती है। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट सीधी पगडंडी नहीं है। राजमार्ग पर चलकर ही जीवन लक्ष्य की मंजिल पूरी करनी पड़ती है। भौतिक संपदाओं की कीमत पर ही आत्मिक विभूतियां खरीदी जाती हैं। एक को छोड़ने से ही दूसरे को पाया जाना संभव है। दोनों प्राप्त करने के लिए लालायित लोग तथ्य को समझते नहीं, मंत्रों को जादू की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और देवताओं को भी फूल फलों के, रोली चावल के प्रलोभनों में फंसा फुसलाकर उनकी जेब काटना चाहते हैं। इसे बाल क्रीड़ा ही कहना चाहिए। बच्चों के बनाए हुए बालू के महल कहीं निवास आवास का प्रयोजन पूरा करते हैं। उथली मनोभूमि पर पूजा पाठ की विडंबनाओं में उलझे रहने वाले कहाँ सफल मनोरथ होते हैं। गुरुदेव के 3 समर्थ अभिभावक थे और उन तीनों की भरपूर सेवा करके उचित मूल्य पर तीनों से उपयुक्त वरदान पाए। कितना दिव्य देव मार्मिक वर्णन है इन 3 अभिभावकों का। माता जी ने इतनी गहराई से इसको समझाया, इसको पढ़ाया, और हम अगर अपने आप को देखें तो हम धन्य हैं। हमें भी गुरुदेव, माता जी और गायत्री माँ मिल गए और देखा जाए तो इसमें सब कुछ समा गया। गुरु जी क्या नहीं है, माता जी का वात्सल्य हर समय साथ रहता है। और अब जब माता जी ने और गुरुदेव ने अपने जीवन के इस पक्ष को रखा जहाँ हिमालय पिता बनकर साथ खड़ा है, जहाँ गायत्री माता हर पल हर क्षण हमारी अंतरात्मा में बस रही है, और जहाँ गुरुदेव माता जी हमें गोदी लिए लिए चल रहे हैं, तो फिर कैसा घबराना और कैसा डरना। आइए गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलते हैं और सारी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। क्या गुरुदेव ने जैसा जीवन जिया उसका एक अंश भी जीने का अभ्यास प्रयास करते हैं। अपने और अपने गुरु के बीच की खाई को चलो भरते हैं। तभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।